गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लीवर के डक्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाइल जूस के बारे में, राइट। तो जो लीवर है उसके अंदर जो हिपैटोसाइट सेल्स होती है वो क्या बनाती है भाई, बाइल जूस। और वो बाइल जूस इन हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर। कुछ वो गाल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर एवरी डे, अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो डेली बेसिस पर हमारी बॉडी के अंदर क्या कितनी मात्रा में भाई, इट इज़ 600 ml 600 ml बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड पर डे। हर दिन इतनी मात्रा में क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। और इस बाइल जूस की अगर हम पीएच की बात करें तो इसकी जो पीएच होती है दैट इज 7.6 टू 8.6। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया भाई, एल्केलाइन नेचर हो गया। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये येलोविश ग्रीन इसका कलर होता है, इट इज येलोविश ग्रीन इन कलर, राइट। जो बाइल जूस डायरेक्टली डिओडिनम के अंदर आता है वो डाइल्यूटेड होता है, और जो स्टोर हो जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ कि जो बाइल जूस है वो डायरेक्टली आ रहा है और डिओडिनम के अंदर आके क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, या जो बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और फिर यहाँ से आता है, तो उन दोनों की कंसंट्रेशन में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। तो जो बाइल जूस क्या होता है भाई, स्टोर्ड होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। वो क्या होता है, दैट इज 5 to 10 टाइम्स कंसंट्रेटेड। 5 to 10 टाइम्स क्या होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है, राइट। किसके कंपेयर में, जो डायरेक्टली रिलीज होता है उसके कंपेयर। तो हम ये कंक्लूजन यहाँ पे कह सकते हैं कि बाइल जूस जो होता है दैट इज डाइल्यूटेड as well as concentrated, as well as concentrated, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बाइल जूस की कंपोजिशन के बारे में। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस किससे बना हुआ है, क्या होता है इसके अंदर, राइट। तो बाइल जूस है, उसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें 89 to 98% होता है भाई वाटर। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 89 to 98% वाटर। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या होता है भाई, बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम, ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर भाई इनऑर्गेनिक साल्ट्स, राइट। अगर हम चले किसके ऊपर, बाइल साल्ट्स के ऊपर, तो जो बाइल साल्ट्स हैं इसके अंदर वो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है भाई। एक का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट, वन इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट and next one is sodium taurocolate। सोडियम टोरो, ये होते हैं बाइल साल्ट्स। ये दोनों ही साल्ट्स क्या होते हैं, दे आर पार्टली सोल्यूबल इन वाटर एंड पार्टली सोल्यूबल इन लिपिड्स। किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर, और किसके अंदर भाई, लिपिड्स के अंदर। ये पार्टली सोल्यूबल होते हैं, पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई,
बाइल साल्ट्स की, राइट। उसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरे एस्पेक्ट्स पे। तीसरे एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर लिपिड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, लिपिड्स। और लिपिड्स में आता है भाई कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल प्लस फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल प्लस फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट है भाई इसमें, वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में क्या होता है भाई, कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम। बाइल साल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। एंड लिपिड्स में क्या है भाई, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर अब्सेंट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर अब्सेंट। बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ठीक है भाई। और लास्ट में हम चलते हैं, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नेम्स है। बाइल पिगमेंट्स में हमारे पास होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है भाई। एक ग्रीन कलर का होता है और दूसरा होता है येलो कलर का। कौन से कलर का, येलो। एक्चुअल में ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन्स हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब टूटता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके ब्रेक डाउन से ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये कंपोजिशन की बात हो गई भाई, किसकी, बाइल जूस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, जो पहला फंक्शन है ये क्या करता है, जो चाइम होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कहाँ से आता है, स्टोमक से आता है, उसको किस में बदल देता है, टर्न्स इनटू एल्केलाइन, टर्न्स इनटू एल्केलाइन। ठीक है भाई। जो खाना स्टोमक से डाइजेस्ट होके आता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो यहाँ से ऊपर से बाइल जूस आ रहा है, बाइल जूस क्या करता है भाई, उसको बाइल जूस उसको कैसा बना देता है, उसको एल्केलाइन बना देता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए बाइल जूस जाना जाता है, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज साइज के जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं, लार्ज साइज फैट ग्लोब्यूल्स, उनको ये बाइल जूस किस में कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉलर साइज, ताकि उसके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज अच्छे से काम कर सके। तीसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ई, के,
ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स इनके एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, बाइल जूस हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके अलावा ये कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और वो मिनरल्स कौन कौन से हैं भाई, आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी बाइल जूस क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट, बाइल जूस प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देता है भाई, ये रोक देता है। लास्ट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन आल्सो। एक्सक्रीशन में भी इसका रोल होता है, क्योंकि ये जो बाइल जूस होता है ये अपने साथ बहुत सारे क्या करता है, इट कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये अपने साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके जाता है जिनको बॉडी के बाहर हमें क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, रिलीज करना होता है फीकस के साथ। किसके साथ, फीकस, फीकल मैटर के साथ। ठीक है, तो फीकल मैटर के साथ जब बाइल जूस रिलीज होता है तो इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ बाइल पिगमेंट्स की बात हुई थी, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के अलावा भाई कुछ टॉक्सिन होते हैं, उसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स होती हैं, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाइल जूस अपने साथ रिलीज करता है, और ये डाइजेशन के बाद फीकल मैटर के थ्रू क्या हो जाते हैं, इजेस्ट हो जाते हैं, बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो ये फंक्शंस की बात हुई भाई, किसके फंक्शंस की बात हुई है, ये बाइल जूस के फंक्शन। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले ये बताया कि ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को पहले क्या बनाता है, एल्केलाइन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है भाई, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।